बैग केवल स्कूल कॉलेजों में ही उपयोग नहीं होता है। बैग का उपयोग ट्रैवलिंग के लिए होता है, टूरिज्म के लिए होता है, बैग का उपयोग जिम जाने के लिए होता है, बैग का उपयोग स्पोर्ट्स के लिए होता है। अलग अलग टाइप के बैग्स होते हैं, कैश रखने के लिए अलग बैग आता है, छोटा बैग, बड़ा बैग, अलग अलग साइजेस के बैग आते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ के बैग आते हैं। और बैग के बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो इसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता है। आपके पूरे शहर में एक या दो दुकान ही बैग के होते हैं और वो भी अक्सर भरे आपको दिखाई देते होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप बैग के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, किस प्रकार से आप बैग के बिजनेस को शुरू करने के बाद अर्निंग कर पाएंगे, इसमें कितना मुनाफा होता है, कितना लागत आपका आएगा इस बिजनेस को जब आप शुरू करते हैं, कौन से लाइसेंस को लेने की जरूरत होती है, कितने जगह में आप इससे शुरू कर पाएंगे। A to Z चीजें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए, आज की इस वीडियो में टोटल 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बैग के बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू कर पाएंगे। तो इन 7 के 7 पॉइंट्स को अच्छे से जरूर समझिएगा। एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से नहीं चला पाएंगे। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, सही लोकेशन कौन सा हो सकता है अगर आप बैग के बिजनेस को शुरू करते हैं। लोकेशन यहाँ आपके पास मोस्टली 3 टाइप के आते हैं और वो तीनों टाइप आपके बैग के टाइप पर डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप के बैग सेल करते हैं। जैसे सबसे पहले टाइप की बात करें तो यहाँ पर अगर आप स्कूल कॉलेज के पास खोलते हैं अपनी दुकान को तो स्कूल बैग और लैपटॉप बैग जो आपका होगा वो ज़्यादा बिक सकता है, उसकी मांग ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़, अगर आप बाजार में खोलते हैं तो वहाँ फैशन आइटम बिकते हैं, जहाँ ट्रेंडी बैग जो होंगे वो अच्छे से सेल होंगे। तीसरी चीज़, अगर आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के आसपास हैं तो वहाँ पर लगेज बैग या फिर जो टूरिस्ट के लिए टूरिज्म बैग्स होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो एरिया वाइज डिपेंड करता है, जहाँ पर भी शुरू करेंगे उसी के टाइप के बैग्स आगे सेल होंगे उस एरिया में आपके। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, एक दुकान को खोलने में टोटल खर्च हमारा कितना आएगा। तो खर्च का आकलन अगर हम करने की बात करें तो यहाँ समथिंग 1 से 3 लाख रुपए तक का लागत आपका आ सकता है अगर आप छोटे से छोटे लेवल पर भी इस बिजनेस को शुरू करते हैं। खर्च कहाँ कहाँ होगा अगर इसकी बात करें तो खर्च में यहाँ सबसे पहली चीज तो आप दुकान का किराया निकालेंगे, कम से कम 10 से 20 हजार या 30 हजार, हम 50 हजार तक मान के रख लेते हैं, लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है, बट कम से कम 10 हजार रुपए तो किराया होगा ही दुकान का कहीं पर भी अगर आप लेते हैं। दूसरी चीज, बैग का स्टॉक आपको 1 से 5 लाख तक रखना होगा। तीसरी चीज, फर्नीचर और शेल्फ में आप 50 हजार से 2 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। जैसी दुकान होगी, जितनी बड़ी दुकान होगी और जितना आप फर्नीचर में लगाना चाहें उस हिसाब से वो आप पे डिपेंड करता है। लाइसेंस में तकरीबन 5 से 10 हजार तो लगेंगे और मार्केटिंग और प्रमोशन में आप 10 से 50 हजार रुपए लगाएंगे। तो इस तरीके से हम कम से कम यहाँ मान के रख लेते हैं कि आपका आसानी से 3 लाख रुपए तक तो इन्वेस्ट होता ही होता है अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं कि कौन कौन से बैग होते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है। इन सभी बैग्स को आपको अपने शॉप में रखना होगा अपने एरिया के वाइज। अगर बैग के टाइप की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले आपके स्कूल बैग बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए होता है। दूसरा लैपटॉप बैग ऑफिस और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है। तीसरा ट्रैवल बैग, ट्रॉली बैग, ये घूमने वालों के लिए होता है ज्यादातर। चौथी चीज, हैंड बैग और पर्स महिलाओं के लिए। इसके अलावा साइड बैग और फ्लिंग बैग युवाओं के लिए होता है। इसके अलावा जूते और बैग का कॉम्बो होता है, ये मोस्टली आज के टाइम में ट्रेंडी आइटम है, तो ये आपके एरिया के ट्रेंड के हिसाब से हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें कि भाई अब इस बिजनेस को हम शुरू तो करना चाहते हैं बट इसके लिए माल कहाँ से खरीदे। तो माल खरीदने के लिए भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहली चीज, आप दिल्ली में सदर बाजार, गांधीनगर या करोल बाग से होलसेल में खरीद सकते हैं। मुंबई में अगर हैं तो आप धारावी या फिर क्रॉफर्ड मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर कोलकाता में है तो बड़ा बाजार आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, होलसेल में बैग आसानी से मिलेंगे। और अगर आप बेंगलोर में हैं तो चिकपेट मार्केट आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होगी। वहीं चेन्नई में पार्रीज कॉर्नर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। वहीं अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे उड़ान, अमेजॉन बिजनेस, ट्रेड इंडिया या फिर इंडिया मार्ट से अलग अलग होलसेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनसे डायरेक्ट मंगवा सकते हैं जहां आपको बेस्ट प्राइस मिले। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस को अगर हम शुरू करते हैं। तो लाइसेंस के तौर पर यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। 40 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर यह जरूरी हो जाता है आज के टाइम में।
शॉप एक्ट लाइसेंस दूसरी चीज, लोकल म्यूनिसिपैलिटी से आपको लेना होगा अगर आप अपने शहर में शुरू कर रहे हैं इस दुकान को या अपने बिजनेस को। तीसरी चीज, बिजनेस या करंट अकाउंट बैंक में खुलवाना होगा आपको, इसकी भी जरूरत पड़ेगी सारा ट्रांजैक्शन के लिए, तो ये तो नेसेसरी है, आपके पास होना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। अब इस बिजनेस को हम शुरू कर रहे हैं, तो इस बिजनेस को शुरू करने के बाद हम कमा कितना पाएंगे, क्योंकि कमाई के लिए हर कोई शुरू करता है एक बिजनेस। तो यहाँ कमाई की अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का माल बेच रहे हैं। यहाँ आमतौर पर अगर हम बात करें तो आप आसानी से मार्जिन 30 से 60% तक का रख सकते हैं। महीने की कमाई की बात करें तो अगर आप छोटी दुकान खोलते हैं तो 20 से 50 हज़ार महीने का कमा पाएंगे। अगर आप मध्यम दुकान खोलते हैं तो आप 50 हज़ार से 1.5 लाख रुपए तक महीने का कमा पाएंगे। वहीं अगर आप बड़ी दुकान खोलते हैं तो 1.5 लाख से भी अधिक कमा पाएंगे आसानी से। पॉइंट नंबर 7 एंड लास्ट पॉइंट की बात करें कि अब हमने बिजनेस तो शुरू कर लिया है, बट इसके लिए अब हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। इसकी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर हम कुछ विशेष तरीकों की बात करें तो उनमें सबसे पहली चीज तो आप ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें आप प्रमोशन कर सकते हैं। तीसरी चीज, फ्लेयर्स, बोर्ड और बैनर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्काउंट ऑफर या फिर फेस्टिवल सेल दे सकते हैं, या फिर चौथी चीज़ की बात करें, स्कूल और कॉलेज में पर्चे बांट सकते हैं ताकि आपसे लोग बैग खरीद सकें। इसके अलावा लास्ट पॉइंट की बात करें तो ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर सकते हैं, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर अपने आप को रजिस्टर करके, अगर आप अपने खुद के बैग बनवाते हैं तो। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप बैग के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।